को पिछले लेक्चर में हमने संश्लेषित रेशे एवं प्लास्टिक पढ़ाया था। उसमें पढ़ाया था कि संश्लेषित रेशे किसे कहते हैं। आज के लेक्चर में आप लोग को मैं संश्लेषित रेशों के प्रकार पढ़ाने जा रही हूँ। ध्यान से सुनिएगा बच्चों। कक्षा 7 में आप लोगों ने पढ़ा था कि रेशम हमें रेशम कीट से प्राप्त होता है और चीन में इसकी खोज हुई थी, और वो कैसे बनाया जाता है ये आप पिछली कक्षा में पढ़ चुके हो। रेशम जो है बहुत महंगा होता है। यहाँ पे प्रश्न ये उठता है कि जब रेशम है हमारे पास उपलब्ध है प्राकृतिक रूप से, तो हमें प्राकृतिक कृत्रिम रेशा बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी। वो इसलिए कि जो ये प्राकृतिक रेशा होता है ये बहुत महंगा पड़ता है और इसको आम आदमी नहीं ले सकता। आम आदमी की पहुंच से ये बाहर होता है। इसलिए वैज्ञानिकों ने कृत्रिम रेशा बनाने का प्रयास शुरू करा और उनको सफलता मिली 19वीं शताब्दी में। यहाँ पर उन्होंने रेशम समान गुणों वाले रेशे को प्राप्त करने में सफलता प्राप्त कर ली। ये रेशा उनको काष्ठ की लुगदी के रासायनिक उपचार से प्राप्त हुआ। काष्ठ की लुगदी यानी लकड़ी को पानी में भिगोकर लुगदी बनाई गई और उसका रासायनिक उपचार करके एक रेशा बनाया गया जिसको रेयॉन अथवा कृत्रिम रेशा कहा गया। ये रेयॉन जो है प्राकृतिक शोष काष्ठ की लुगदी से ही प्राप्त किया जाता है और यह मानव निर्मित रेशा है। ये रेशम से सस्ता होता है, परंतु इसे रेशम रेशों के समान बुना जा सकता है। इसे रंगों की कई किस्मों में रंगा जा सकता है। रेयॉन को कपास के साथ मिलाकर बिस्तर की चादरें बनाते हैं तथा ऊन के साथ मिलाकर कालीन या गलीचा बनाया जाता है। यानी कि जो रेशम था वो बहुत महंगा पड़ता था, आम आदमी उसे नहीं खरीद पाते थे, इसलिए कृत्रिम रेशा बनाया गया और उसको मिक्स करके चादरें और कालीन वगैरह बनाए जाते हैं। ठीक है। अब दूसरा प्रकार का है आपका नायलॉन। नायलॉन भी एक अन्य मानव निर्मित रेशा है। इसे 1931 में बिना किसी प्राकृतिक कच्चे माल के उपयोग किए बिना बनाया गया। यानी कि इसे ना पौधे से लिया गया ना जंतुओं से लिया गया। ये कोयले, जल और वायु से लिया गया। इसका निर्माण करने के लिए कोयले, जल और वायु का प्रयोग किया गया, इसलिए यह प्रथम पूर्ण रूप से संश्लेषित रेशा था। इसलिए यहाँ पे एक प्रश्न बनता है कि प्रथम पूर्ण रूप से संश्लेषित रेशा कौन सा है, तो आप इसका उत्तर देंगे नायलॉन। नायलॉन का रेशा जो होता है प्रबल यानी बहुत मजबूत होता है, प्रत्यास्थ यानी लचीला और हल्का था, चमकीला था, धुलने में आसानी होती थी इसमें, अतः यह कपड़ों के निर्माण हेतु बहुत प्रचलित हुआ। नायलॉन का रेशा, क्या नायलॉन का रेशा इतना प्रबल है कि हम इसे पैराशूट और चट्टानों पर चढ़ने हेतु रस्सा बना सकते हैं? हाँ, ये नायलॉन का रेशा बहुत मजबूत होता है। ये स्टील के तार से भी अधिक मजबूत होता है, तो इससे पैराशूट और चट्टानों में चढ़ने की रस्सी बनाई जा सकती है। उसके अलावा नायलॉन से जुराबें, रस्से हो गया, तंबू, दांत साफ करने का ब्रश, कारों की सीट के पट्टे, स्लीपिंग बैग, पर्दे आदि बनाए जाते हैं। ठीक है। ये देखिए, नायलॉन का उपयोग चट्टान में चढ़ने के लिए और पैराशूट के लिए भी किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि बहुत मजबूत होता है ये। यहाँ पे एक एक्टिविटी दी है, इसको आप पढ़ लीजिएगा, बहुत सरल है। अब तीसरा प्रकार है आपका पॉलिएस्टर और एक्रिलिक। पॉलिएस्टर एक अन्य संश्लेषित रेशा है। पॉलिएस्टर जैसे नाम से पता चल रहा है कि दो शब्दों से मिलकर बना है, पॉली और एस्टर। आसानी से सिलवटें नहीं पड़ती, सपाट रहता है, आसानी से धुल जाता है, अतः ये वस्त्र सामग्री हेतु पर्याप्त उपयोगी पदार्थ है। यानी कपड़े बनाने के लिए बहुत इजी पड़ता है ये। आपने लोगों को सुंदर पॉलिएस्टर कमीज अन्य परिधान पहने अवश्य देखा होगा। परिधान यानी कमीज हो गई या साड़ी हो गई या सूट हो गया, कई तरह के कपड़े बनते हैं पॉलिएस्टर के, आपने देखा होगा पहने हुए। टेरिलीन भी एक लोकप्रिय पॉलिएस्टर ही है। इसे बहुत महीन रेशे से खींचा जा सकता है और फिर किसी भी अन्य तंतु के समान बुना जा सकता है। कौन? टेरिलीन। टेरिलीन क्या है? ये भी एक तरह का पॉलिएस्टर है। फिर दूसरा है पेट। ये पेट जो है पॉलीएथिलीन
टेरथेलेट एक बहुत सुपरिचित प्रकार का पॉलिएस्टर है, यानी पॉलिएस्टर का ये है ये भी। इसका उपयोग क्या क्या बनाने के लिए करते हैं? बोतल बनाने, बर्तन, फिल्म, तार और अन्य बहुत से उपयोगी उत्पादों के निर्माण में किया जाता है। अच्छा, आपने सर्दियों में देखा होगा स्वेटर हम लोग पहनते हैं, स्वेटर है, शॉल है, तो कंबलों का हम उपयोग करते हैं। तो इनमें बहुत से जो होते हैं वो बहुत से शॉल, कंबल, स्वेटर वगैरह जो हैं वो प्राकृतिक ऊन से निर्मित नहीं होते। दिखते तो वो उसी ऊन की तरह है लेकिन वैसे नहीं होते। ये एक अन्य प्रकार का संश्लेषित रेशा तैयार किए जाते हैं जिसे एक्रिलिक कहलाता है ये, यानी कि वो भेड़ की ऊन का बना नहीं होता। ये दूसरा एक कृत्रिम रेशा है जिसे एक्रिलिक कहते हैं। इनके बने कपड़े हम सर्दियों में पहनते हैं क्योंकि जो प्राकृतिक स्रोत से ऊन होती है वो बहुत महंगी पड़ती है। यानी भेड़ की बाल की ऊन का अगर हम स्वेटर पहनेंगे, मिलते हैं वो भी, लेकिन वो बहुत महंगे होते हैं जिसे हम लोग नहीं खरीद सकते। हमारी पहुंच, आम आदमी की पहुंच से वो बाहर होते हैं। और एक्रिलिक के बने जो स्वेटर होंगे वो गर्म भी होते हैं और सस्ते भी होते हैं, विविध रंगों में उपलब्ध रहते हैं, टिकाऊ होते हैं और हमारी पहुंच के अंदर होते हैं। हमारी पहुंच के अंदर यानी कि हम जितना हम उसमें पैसा अपने जितना हमारी कैपेसिटी है पैसे की, उसके अंतर्गत हम उसको ले सकते हैं, यानी बहुत महंगा नहीं होता वो। इसलिए ये क्या हुआ, प्राकृतिक रेशों की अपेक्षा अधिक लोकप्रिय हुआ। ठीक, अब आपने प्राकृतिक रेशों को जलाने का क्रियाकलाप कर चुके हैं, यानी कि आपने कॉटन का कपड़ा वगैरह जलाया होगा, उसको आप जानते हो कैसे जलता है। वो आसानी से जल जाता है, ख़त्म हो जाता है। लेकिन यदि आप संश्लेषित रेशों को जलाने का प्रयास करें तो आप पाएंगे कि इनका व्यवहार प्राकृतिक रेशों से भिन्न होता है। ये गर्म करने पर पिघल जाते हैं। संश्लेषित, जैसे नायलॉन का कपड़ा है, टेरिकॉट का कपड़ा है, अगर इसको आप गर्म करेंगे तो ये पिघल जाएगा। यह वास्तव में संश्लेषित रेशे का एक हानिकारक गुण है, यानी ये इसका एक अच्छा गुण नहीं है। ये जल पूरा ख़त्म नहीं होता, ये पिघल जाता है। यदि इन वस्त्र में आग लग जाती है तो बहुत आपत्तिजनक हो सकता है। कपड़ा पिघल जाता है और पहनने वाले व्यक्ति के शरीर में चिपक जाता है। इसलिए कभी भी अगर प्रयोगशाला में या रसोई घर में अगर काम करते हैं तो हमें कभी भी संश्लेषित रेशे से बने कपड़ों को नहीं पहनना चाहिए। हमेशा कॉटन के कपड़ों को पहनना चाहिए, क्योंकि दुर्घटनावश अगर आग कपड़े में पकड़ लेगी तो वो अगर संश्लेषित रेशे का बना कपड़ा होगा तो शरीर पे चिपक जाएगा और स्किन को अधिक हानि पहुंचाएगा बजाय कॉटन के कपड़े के। अब देखिए संश्लेषित रेशों के गुणधर्म। सोचिए कि आज वर्षा हो रही है और आपको एक छाता प्रयोग में लाना है, तो कैसा छाता प्रयोग में लाएंगे? क्या वो कॉटन का बना हुआ छाता प्रयोग में लाओगे? क्या होगा, पानी तो उसके आर पार हो जाएगा। लेकिन जो संश्लेषित रेशे से बने छाता अगर आप ले जाएंगे तो वो पानी से हमारी सुरक्षा करेगा। और संश्लेषित रेशे जो है अद्वितीय गुणधर्मों वाले होते हैं। इन्हें कपड़े बनाने के लिए बहुत लोकप्रिय हैं, जल्दी सूख जाते हैं, अधिक चलाऊ होते हैं, कम महंगे होते हैं, यानी सस्ते रहते हैं, आसानी से मिल जाते हैं, रख रखाव में सुविधा होती है। मतलब अगर आप किसी कॉटन की शर्ट ले लीजिए या नायलॉन की शर्ट ले लीजिए तो कॉटन की शर्ट को आपको बहुत अच्छे से रखना पड़ेगा, नहीं तो उसमें सिलबटे पड़ जाएंगे। लेकिन नायलॉन की अगर टेरिकॉट की अगर शर्ट है तो आप उसको बिना प्रेस करे भी पहन सकते हैं। तो इस तरह रख रखाव में सुविधा होती है जो संश्लेषित रेशे से बने कपड़े होते हैं। निम्नलिखित क्रियाकलाप संपादित कीजिए और स्वयं सीखिए। एक छोटी सी एक्टिविटी आप घर पे करिए। आप एक जग में दो जग लीजिए, उसमें बराबर मात्रा में पानी भर लीजिए और उसमें एक वर्गाकार टुकड़ा ले लीजिए कपड़े का। एक कॉटन कपड़ा ले लीजिए, एक नायलॉन का कपड़ा ले लीजिए और दोनों जग में दोनों कपड़ों को भिगोइए। उसके बाद 5 मिनट तक उन दोनों को भीगा रहने दीजिए। फिर दोनों को पात्रों से बाहर निकाल लीजिए और कुछ मिनट तक धूप में फैला दीजिए। प्रत्येक पात्र में शेष रहे जल के आयतन की परस्पर तुलना कीजिए। जिस जग में आपने कॉटन का कपड़ा भिगाया था और जिस जग में आपने संश्लेषित रेशा यानी नायलॉन कह लीजिए उसका कपड़ा भिगाया था, तो दोनों जग में से
किस में पानी अधिक होगा? तो अधिक किस में होगा? जिसमें आपने नायलॉन का कपड़ा भिगाया था, क्योंकि नायलॉन का कपड़ा जो होता है वो पानी को कम सोखता है और पानी का आयतन कम। जो आप कॉटन वाला कपड़ा जिस बर्तन में जिस जग में भिगाया था तो उसमें आयतन पानी का कम हो जाएगा, क्योंकि कॉटन का कपड़ा पानी ज़्यादा सोखता है। क्या संश्लेषित रेशे प्राकृतिक रेशों की अपेक्षा कम जल सोखते हैं? हाँ, कम जल सोखते हैं। क्या वे सूखने में कम समय लेते हैं? जब वो कम जल सोखेंगे तो सूखने में भी कम ही समय लेंगे। यह क्रियाकलाप आपको संश्लेषित कपड़ों के गुणधर्मों के बारे में क्या बतलाता है? तो क्या बतलाता है संश्लेषित रेशों के गुणधर्म के बारे में? कि वो पानी को कम सोखता है और जल्दी सुखाता भी है पानी को। इस एक्टिविटी से हमें यही पता चला। ठीक है, उसके अलावा संश्लेषित रेशों के बहुत से गुणधर्म है, जैसे कि मजबूत होते हैं, लचीले और हल्के होते हैं, और इन रेशों को प्रयोग ये रखने में सुविधाजनक होते हैं और सस्ते होते हैं, हमारी पहुंच के अंदर होते हैं। सिर्फ बहुत सी विशेषताएं हैं संश्लेषित रेशों की। तो इस तरह आज आपने संश्लेषित रेशों के प्रकार पढ़े। तो इसमें यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस बनते हैं, जैसे कि अगर पूछा जाए आपसे कि पहला पूर्णतया संश्लेषित रेशा कौन सा है, तो क्या आप उत्तर देंगे? पहला कौन सा है? नायलॉन। पहला पूर्णतया संश्लेषित रेशा कौन सा है? नायलॉन है। ठीक। रस्सी एवं पैराशूट कौन से रेशे से बनाया जाता है? नायलॉन से। और ड्रेस मटेरियल के रूप में प्राकृतिक अथवा संश्लेषित रेशों में से कौन से रेशे अधिक उपयोगी होते हैं? तो इसका आंसर होगा संश्लेषित रेशे। ठीक है। और एक और क्वेश्चन है कि टेरिलीन क्या है? तो टेरिलीन एक प्रसिद्ध पॉलिएस्टर है। ठीक है। तो इस तरह इसमें से कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस बनते हैं। तो बच्चों, आप लोग इस लेक्चर को ध्यान से सुनिएगा, बार बार देखिएगा तो अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। अब नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको प्लास्टिक पढ़ाऊँगी। ठीक है। थैंक यू।